Okay, thank you. Thank you so much. बहुत सा धन्यवाद आप सभी का। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सभी जनों को। Good afternoon. You can say good afternoon. Okay, we're going to spend some time in God's Word. और हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय बिताएंगे। Over the last few weeks, we've been talking about being a prophetic people. और कुछ हफ्तों से हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, भविष्य सूचक प्रजा के नाम से। We talked about in the first message how we receive the mind of the Lord. और सबसे पहला संदेश हमने इस बात पर चर्चा किया कि किस प्रकार हम परमेश्वर के मन को जान सकते, प्राप्त करते हैं। And last Sunday we talked about the spirit of wisdom. और पिछले रविवार हमने बुद्धि की आत्मा के ऊपर में चर्चा किया था। Today we want to talk about the spirit of revelation. और आज हम प्रकाशन की आत्मा के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। So in talking about being a prophetic people, our main goal is to know what God is speaking to us, to know His thoughts and ways, and then apply it in our lives. और देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम परमेश्वर के भविष्य सूचक प्रजा होना है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के मन को जानें और जानकर उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में हम लागू करें। We want to live according to the thoughts and ways of God. और हम परमेश्वर के विचारों और सोच के अनुसार जीना चाहते हैं। And for that, we learn from the scriptures that God reveals His thoughts and ways in so many different ways. और हम इन बातों को सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की बातों को हम कई सारे मार्गों से सीख सकते हैं। Today we are talking about the spirit of revelation. और आज हम प्रकाशन की आत्मा के ऊपर में चर्चा करेंगे। The same Holy Spirit, और वही पवित्र आत्मा है, but He brings revelation to us. और लेकिन वो हमें प्रकाशन हमारे पास ले आता है। By revelation we mean He unveils things that we don't know. और प्रकाशन का मतलब होता है वो बातें प्रकट करता है जो हम नहीं जानते हैं। That's why we say it's a revelation. और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये एक प्रकाशन है। He is unveiling something to us. और वो कुछ बातों को हमारे ऊपर में प्रकट कर रहा है। And today we will see why we need to experience the work of the spirit of revelation. और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से क्यों हमें प्रकाशन की आवश्यकता है हमारे जीवन के अंदर में। First of all, और सबसे पहला, the spirit of revelation brings enlightening or spiritual understanding. और प्रकाशन की आत्मा आत्मिक बोध देती है या आत्मिक समझ लेकर हमारे जीवन में आती है। The natural man cannot understand the things of the spirit of God. और देखिए, स्वाभाविक व्यक्ति आत्मा के आत्मिक क्षेत्रों को नहीं समझ सकता है। But the Holy Spirit, और लेकिन पवित्र आत्मा as the spirit of revelation, और एक प्रकाशन के आत्मा के रूप में, He helps us know the things which the natural man cannot know. और वो ऐसी बातों को जानता है जो कि स्वाभाविक व्यक्ति जान और समझ नहीं सकता है। He unveils to our minds और वो हमारे मन के ऊपर में प्रकट करता है these things. और इन बातों को। When the Apostle Paul was praying for the church at Ephesus, और जब इफिसुस की कलीसिया में प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, in Ephesians 1 verses 15 through 20, और इफिसियों पहला उसका 15 से 20 वचन, we know how he prays for them. और हम जानते हैं कि किस प्रकार वो स्तुति कर रहा है। In verse 15 he says, I heard of your faith in the Lord Jesus. और देखिए 15 वचन में वो कह रहा है, मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में जो यीशु पर है वो सुना है। I'm making mention of you in my prayers. I'm giving thanks to God for और you. मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखता हूँ और तुम्हारे प्रति धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाता हूँ। Then in verse 17 he says, और 17 में वो इस प्रकार से कहता है, this is what he's praying, और देखिए ये प्रार्थना वो कर रहा है that God would give them the spirit of wisdom and revelation. और परमेश्वर उन्हें पहचान का ज्ञान और प्रकाश की आत्मा प्रदान करे। Now think about this. और इसके बारे में सोचिएगा।
He's writing to the church in Ephesus. और वो एक कलीसिया जो इफिसस में है उसको लिख रहा है, They're already believers. और वो सभी पहले से विश्वासी लोग हैं, They've already been baptized in the Holy Spirit. और वो लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, They're already praying in tongues and prophesying. और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। And yet, for them, he's praying that God would grant them the spirit of wisdom and revelation. और फिर भी उनके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा प्रकाशित करे। It doesn't mean they don't have the Spirit of God, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, but he's praying that they will experience the work of the Spirit in this dimension. और वो लेकिन प्रार्थना कर रहा है कि वो आत्मा के कार्य को इस क्षेत्र के अंदर में अनुभव करने पाए, The Spirit of God would give them wisdom and revelation. और परमेश्वर का आत्मा उन्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा प्रदान करे। He prays for 4 things. और वो 4 बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। In verse 17, और 17 वचन में देखें, says that God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. और देखिए परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे अपनी पहचान के ज्ञान में, So to know Him, और ताकि उसको जान सके। that happens through the work of the spirit of revelation. और वो प्रकाशन के आत्मा के द्वारा संभव होने पाता है, He helps us. He reveals God to us. और वो हमारी सहायता करता है, परमेश्वर को हम पर प्रकट करता है। In verse 18, और 18 वचन को देखें, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम अपनी बुलाहट की आशा को जानो। So that's the second thing. और ये दूसरी बात है, That you may know the purpose to what He's called you. और ताकि आप उस उद्देश्य को जान सके जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। How does it come? और ये आता कैसे है? Through the spirit of revelation. और ये प्रकाशन की आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता The है। Holy Spirit reveals this is the purpose to which God has called you. और पवित्र आत्मा प्रकट करता है कि ये वो उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। So many of us, we go through life. What has God called you? I don't know what He's called me to do. और देखिए हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के ऐसे क्षेत्र समय से गुजरते हैं जहाँ कहते हैं क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं पता है। We don't have to live like that. और हमें उस प्रकार से जीवन जीने की आवश्यकता The नहीं spirit है। of revelation can give us and help us know the purpose of our calling. और परमेश्वर की प्रकाशन का आत्मा हमारे बुलाए जाने की आशा को, उद्देश्य को प्रकट कर सकता है। The third thing he prays, और तीसरी बात के लिए वो प्रार्थना करते हैं। again in verse 18, और 18 वचन के अंदर he में, says, "What are the riches of the glory of His inheritance in the saints?" और देखिए पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। That means I want you to know what the inheritance is what the Father gives to His children. और देखिए वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मिरास क्या है। मिरास का मतलब पिता जो अपने बच्चों को सौंपना चाहता है। I want you to know the inheritance God has, the glorious inheritance He has for His people. और वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने राज्य में अपने लोगों के लिए किस प्रकार की मिरास को रखा है, वो जान जाएं। And then in verse 19 he says, and this also I want you to know, what is the exceeding greatness of His power towards us. और देखिए 19 में कहता है कि वो सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान, उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, कार्य के अनुसार हो। The same power that He raised, with which He raised Jesus from the dead, that resurrection power He makes available to you and me. और देखिए वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य जिसके द्वारा यीशु को मुर्दों से जीवित किया, वो आपके और मेरे लिए उपलब्ध करा रहा है। So really 4 things He's praying. और देखिए सच में 4 बातों के लिए वो प्रार्थना कर By रहा the है। spirit of revelation we should know His person. और परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन का आत्मा, ताकि हम उसको व्यक्ति के रूप में जान सकें, We should know His purpose. और उसके उद्देश्यों को जान सकें, We should know His provision, the inheritance He has for us. और जो मिरास, जो व्यवस्था उसने हमारे लिए रख रखी है, हम उसको जान सकें। And the 4th one, that we would know His power. और चौथा है हम उसकी सामर्थ्य को जानें। How are we going to know these things? और इन बातों को हम कैसे जान पाएंगे? By the spirit of revelation. और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा। Amen? आमीन। So when the Holy Spirit
enables us to see this, that it becomes very real to us. और देखिए जब पवित्र आत्मा हमारे को सहायता करता है तब चीजें हमारे लिए हकीकत में बदल जाती हैं। Otherwise, we may not even know it's there. और यह नहीं तो ऐसा होगा कि हमें पता भी नहीं होगा कि ये तो मौजूद है हमारे लिए। It may be in the Bible, और हो सकता है बाइबल में मौजूद हो, but our eyes have not been opened to it. और लेकिन मेरी आंखें उसके लिए शायद खुली नहीं होंगी। We need the spirit of revelation. और हमें तो प्रकाशन की आत्मा की आवश्यकता है। Secondly, और अगली बात, the spirit of revelation brings an understanding the mysteries of the kingdom. और प्रकाश की आत्मा राज्य के भेदों की समझ प्रदान करती है। You see, as believers, we are all part of God's kingdom. और देखिए हम सभी विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के राज्य के एक भाग हैं। But how does God's kingdom work? और लेकिन परमेश्वर का राज्य किस प्रकार काम करता है? Example, we are all citizens of India and we belong to this country. और उदाहरण के लिए मान लीजिए हम सभी जो हैं भारत के नागरिक हैं और इस देश के हम में सम्मिलित हैं। But we need to know और लेकिन हमें मालूम होना how to चाहिए live here in this country. और इस देश के अंदर में मुझे जीवन कैसे जीना है। What are we allowed to do? What are the rules of the land? What are the privileges of being a citizen? और इस देश के कानून क्या है, मुझे क्या करने की अनुमति है, इस देश का नागरिक होने के क्या लाभ मेरे लिए हैं। Similarly, we belong to God's kingdom. और बिल्कुल वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के तो हैं। But we need to know how does the kingdom work? और हमें पता होना चाहिए कैसे राज्य कार्य करता है। What are the principles of the kingdom? और इस राज्य के नियम क्या क्या हैं। And to understand those principles, we need the spirit of revelation. और उन नियमों को समझने के लिए हमें प्रकाश की आत्मा की आवश्यकता है। When the Lord Jesus was ministering on the earth, many times he would give parables. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कर रहे थे कईयों बार वो दृष्टांत दिया करते। His disciples used to wonder, why does he speak in parables? और चेले बड़े अचंभा करते थे क्यों हमेशा दृष्टांतों में बात करता है। So one day they asked him, और एक दिन उससे पूछा उन्होंने, Matthew 13, verses 10 to 13. और मत्ती 13 उसका 10 से लेकर 13 तक में The disciples asked him, why do you speak to the public? Why do you speak to them in parables? और वो कहते हैं चेले कह रहे हैं तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। What did he tell them? और देखिए क्या उत्तर In दिया। verse 11, और 11 वचन के अंदर he में says, because to you it has been given to know the mysteries of the kingdom. और वो कहता है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। Meaning God had blessed his disciples and given them the privilege of being able to know the mysteries. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने चेलों को आशीषित किया है इस बात को समझने के लिए कि वो राज्य के भेदों को समझ पाएं। But for the crowds of people, और लेकिन जो भीड़ के लोग हैं, Jesus said और यीशु ने कहा, in verse 13, but to them it has not been given. और लेकिन उनको ये नहीं दिया गया है। Verse 13, he says, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, hearing they do not hear, nor do they understand. और मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना समझें। So the crowds of people, और भीड़ के लोग, they didn't have revelation. और उनके पास में वो प्रकाशन नहीं है। They had eyes, but they couldn't see. They had ears, they couldn't hear. और उनकी आंखें तो हैं, देख नहीं सकते, कान तो है लेकिन सुन के समझ नहीं सकते। So to them he says, और उनसे उनके लिए वो कह रहा है, I'm speaking to them in parables. और इसीलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ। Why? और क्यों? At least they can remember the story. और कम से कम उन्हें कहानियां तो याद रहेंगी। And maybe when they think about the story, they will understand the truth in the story. और कम से कम जब वो कहानी के बारे में विचार करेंगे तो कहानी में जो छुपा सत्य है उसको वो जान पाएंगे। But the disciples, God had given them the ability to receive revelation. और लेकिन चेलों के लिए परमेश्वर ने ये योग्यता प्रदान करी है कि वो दिया प्रकाशन को समझ सकें। We have this great example of Peter और देखिए हम इस पत्रस का उदाहरण ले लेते हैं। in Matthew 16. और मत्ती उसके 16वें अध्याय के अंदर में One day Jesus is talking to his disciples. और एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था। He's like, whom do the people say that I am? और वो पूछता है कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। I just imagine the people, there was, all the religious scholars, the Pharisees. और देखिए बहुत सारे लोग जो धर्म ज्ञान के विद्वान हैं, फरीसी हैं, And yet none of them could figure out. They say something
think you're John the Baptist, some think you're Elijah. They don't know. देखिए वो पहचान नहीं पाए, कुछ कह रहे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कई लोग कह रहे कि वो एलिया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। Peter, then Jesus asks them, whom do you say that I am? देखिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? Peter, पतरस uneducated, और अनपढ़ है fisherman, और मछुआरा है, he says, और वो कह रहा है, you are Christ, the Son of the living God. और तू मसीहा है, जीविते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। And Jesus says, और यीशु ने कहा, Peter, पतरस, don't think you're so smart. और ऐसा मत समझ के तू बहुत चतुर है, Flesh and blood didn't reveal this to you, और मांस और लहू ने तुझ पर इस बात को प्रकट नहीं किया है, but my Father in heaven has given you that revelation. और लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इस प्रकाशन को तुझ पर प्रकट किया है। Amen? आमीन। So you see how by revelation he understood, whereas the others, they couldn't understand. Who is Jesus? Maybe he's John the Baptist or somebody. और देखिए वो लोग जो है समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता होगा, एलिया होगा, लेकिन प्रकाशन के द्वारा ही वो चेले इस बात को समझ पा रहे हैं। So we need revelation. और हमें वो प्रकाशन की आत्मा की आवश्यकता है, To know God, परमेश्वर को जानने के लिए, to know his purpose, और उसके उद्देश्यों को जानने के to लिए, know his provision, और उसने जो व्यवस्था किया है उसे know his- जानने के लिए, to know his power, और उसकी सामर्थ को जानने के लिए, and to know the mysteries of his kingdom. और परमेश्वर के राज्य के भेदों को जानने के लिए। This is how God works. This is what God is doing. These are the principles of the kingdom that comes by revelation. और देखिए ये तरीका है परमेश्वर का कार्य करने का, ये परमेश्वर का कार्य है, ये भेद इस प्रकार हमारे ऊपर में प्रकट किए जाते हैं। Amen? आमीन। So, and many of us would have experienced this. You're reading a Bible, and suddenly it's like as though the light comes on. So, oh, I understand it. और देखिए हम में से कईयों ने इस प्रकार का अनुभव किया होगा, हम बाइबल पढ़ रहे होंगे, अचानक से एक प्रकाश निकलता है, अरे मैंने तो ऐसा कभी समझा नहीं था। It was always there, और वो हमेशा से मौजूद था, but now we have received a revelation of that truth. और लेकिन अभी हमने उस सत्य के प्रकाश को प्राप्त किया है। Or sometimes we're reading the Bible, और कुछ समय जब हम बाइबल पढ़ते हैं we're going through some situation in life, और जीवन की कुछ परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे होते हैं, and suddenly we get the understanding, oh, this is how I applied that scripture to this situation. और देखिए उस समय पर हमें यह प्रकाशन मिलता है, ये तरीका है कि उस परिस्थिति में इस वचन को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। That revelation, और वो प्रकाशन, it comes from the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता He है। connects the word and shows us how to apply it to our situation. और वो वचन को लेकर उस किस प्रकार से उसे अपने जीवन के अंदर में लागू करना है, वो हमारे जीवन में उसे दर्शाता है। And lastly, number 3, और अंतिम बिंदु, तीसरा बिंदु, the spirit of revelation, he expresses himself through the revelatory gifts of the Spirit. और प्रकाशन की आत्मा, आत्मा के प्रकाशनात्मक वरदानों के माध्यम से व्यक्त होता है। And we're able to impact people's lives. और हम जो हैं लोगों के जीवन के अंदर में लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। We know about the 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12, 7 through 11. और देखिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 11 वचन तक हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को जानते हैं। And some of these gifts are revelatory, meaning they reveal something. और देखिए इनमें से कुछ वरदान जो है वो प्रकाशनात्मक है, इसका मतलब है कि वो कुछ बातों को प्रकट करते हैं, प्रकाश में लाते हैं। There's the gift of the word of knowledge. और एक ज्ञान बुद्धि का वरदान है, God knows everything, और परमेश्वर सब जानता है, but he reveals a little piece of that. और लेकिन उस ज्ञान में से थोड़ा सा भाग प्रकट करता है। Something about the past or something about the present. और कुछ जो बीते कल का है और जो आने वाले कल का है। You see some examples. और कुछ उदाहरणों को हम देख सकते हैं। You know, when Nathanael is brought to Jesus by Philip, और जब फिलिप के द्वारा नतानियल को यीशु के पास में लाया गया, Jesus tells him something very simple. और यीशु ने उसे बड़ी साधारण सी बात को बतलाया। He said, Nathanael, when you were standing under the fig tree, when Philip called you, I saw you.
और देखिए वो नतानियल से कहता है, नतानियल, जब फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के नीचे खड़ा था, मैंने तुझे देखा। It's a very simple thing. और बड़ी साधारण सी बात है, But for Nathaniel, it had a big impact. और लेकिन नतानियल के जीवन में बड़ा प्रभाव उसका पड़ा। How do you know this? और ये आपको कैसे पता चला? You must be the Messiah. और जरूर तू मसीहा होना चाहिए। Sometimes the word of knowledge, through the word of knowledge, the God reveals something that may be a little bit more serious. और देखिए ज्ञान के वरदान के द्वारा परमेश्वर कई बार ऐसी बातों को प्रकट करता है जो बड़ी गंभीर विषय होते हैं। Jesus was talking to this woman at the well of Samaria. और देखिए यीशु मसीह इस महिला से उस समरिया के कुएं पर बात कर रहा है। He tells her, go call your husband. और यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। She says, I know a husband. और कहती है, नहीं, मेरे पास में पति नहीं है। And Jesus says, yeah, you've said correctly. और यीशु ने कहा, तूने बिल्कुल सही बात कही है। You've had 5 husbands and the man you love living with is not your husband. और 5 पति तू अब तक कर चुकी है, और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। That must have shocked her. और हो सकता है कि वो एकदम अचंभित हो गई होगी। How does he know? अरे आपको इसे कैसे पता चल गया? But that word of knowledge didn't push her away, it drew her to believing in the Lord Jesus. और उस ज्ञान के वरदान ने उसे दूर नहीं कर दिया, लेकिन वो यीशु के विश्वास में नजदीक आ गई। It didn't shame her, it didn't break her down, but it lifted her up into a greater spiritual experience. और इसने उसे शर्मिंदा नहीं किया, उसे तोड़ नहीं डाला, लेकिन यीशु के साथ में आत्मिक रीति से जुड़ाव में, मजबूती में ये वरदान ले आया। So like the gift of the word of wisdom, और देखिए वैसा ही बुद्धि का वरदान है। it reveals something on what God wants us to do, a step into the future. और परमेश्वर हम पर इस बातों को प्रकट करता है जो वो चाहता है कि भविष्य में उन बातों के ऊपर में हम कदम उठाएं। And through the gift of the word of wisdom, he directs our paths, he directs us into his plan and purpose. और बुद्धि के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे कदमों को निर्देशित करता अपने उद्देश्य और अपनी योजना के तहत। There's a gift of prophecy. और भविष्यवाणी का वरदान होता है। There's a gift of discerning of spirits. और आत्माओं की परख का वरदान है। Where to discern means to see into, it also means to tell the difference. और देखिए परख का मतलब है कि हम उसके भीतर देखें और उसके साथ साथ उसके अंदर में क्या भिन्नता है उसको भी बता सकें। So we can discern spiritual things and discern what's in the hearts of people. और आत्मिक चीजों को हम परख सकते हैं, उसके साथ साथ लोगों के हृदय के अंदर में क्या विचार हैं उनको भी प्रकट कर सकते हैं। This happens to the spirit of revelation. और ये अप्रकाश की आत्मा के द्वारा संभव हो पाता है। And it can impact people's lives. और क्या हम लोगों के जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं? So Paul writes about this in 1 Corinthians 14, 24 and 25. और देखिए पहला कुरिन्ती 14 के 24 और 25 में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखते हैं। He's just talking about us believers. और ये विश्वासी, हम विश्वासियों के बारे में बात कर रहा And है। he says, look, if there's an uninformed person, unlearned person, he comes in here और वो कहता है कि एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे मध्य में आ जाए and somebody prays for him और कोई उसके लिए प्रार्थना करे or they prophesy और भविष्यवाणी करे and they reveal something that is secret in his life. और कोई बात जो उसके जीवन में गुप्त है उसको वो प्रकट करता है। What will happen? और क्या होगा? It says he will fall on his face and he will worship God and say that God is truly among you. और देखिए वो कहता है कि वो अपने मुंह के बल गिर जाएगा और कहेगा कि सच में तुम्हारे मध्य में परमेश्वर जीवित है। Amen? आमीन। So that's the impact, that's the effect of the word of these revelatory gifts. और देखिए ये प्रकाशनात्मक वरदानों का ये प्रभाव होता है। Now, let's quickly talk about, how do we receive from the spirit of revelation? और आइए हम जल्दी से बात करें कि किस प्रकार ये प्रकाशन की आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। One thing we have been emphasizing is we must listen to the spirit in our spirit. और एक बात जिस पर हम जोर देना चाहेंगे कि हम अपनी आत्मा में आत्मा की बातों को सुने। Now, yes, we process information with our mind, और हाँ जरूर हम सूचनाओं को अपने दिमाग के अंदर में कार्यबंद करते हैं, but we must listen to what the Holy Spirit is saying in our spirit. और लेकिन हमें सुनने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में क्या कह रहा है। Look at 2 scriptures here. और यहाँ पर हम 2 वचनों को देखेंगे। In Proverbs 20 and verse 27, और नीति वचन 20 और उसका 27। it says, the spirit of a man is a lamp
of the Lord, searching all the inner depths of his heart. और वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के भीतर एक दीपक है जो उसके गहराइयों में खोजता है। The spirit of man, और मनुष्य का आत्मा, it's the lamp of the Lord. और वो परमेश्वर का दीपक है। Now, it's not that God needs a lamp to see. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता है। Lamp or no lamp, he sees everything. और चाहे दीपक हो या ना हो, उसे सब चीजें दिखाई देती हैं। The point is not that this lamp is for God's benefit. और देखिए बिंदु ये नहीं है कि ये दीपक परमेश्वर के लाभ के लिए है। This lamp is for our benefit. और ये दीपक हमारे लाभ के लिए है। And David put it like this in Psalm 18, verse 28. He said, "You will light my lamp." और दाऊद इस प्रकार भजन 18:28 में कहता है कि तू मेरे दीपक को प्रज्वलित करेगा। And you will enlighten my darkness. और मेरे अंधकार में तू अपने बातों से प्रकाशन कर देगा। So the spirit of man, और मनुष्य का आत्मा, it's God's lamp. और वो परमेश्वर का दीपक है। What does God do? और परमेश्वर क्या करते हैं? He lights our lamp. और वो हमारे दीपक को जलाते हैं। Not because he needs that light to see. और इसलिए नहीं कि परमेश्वर को दिखने के लिए दीपक की आवश्यकता है। He lights our lamp so that he can enlighten our darkness. Just give light to what is dark to us. और देखिए वो दीपक इसीलिए जलाता है कि हमारे अंदर जो अंधकार है उसमें ज्योति प्रकाशन प्राप्त कर सके। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Yes, no, maybe. हाँ। So, the spirit of man is the lamp of the Lord, और मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। and God will light our lamp और परमेश्वर हमारे दीपक को जलाएगा to enlighten our darkness. और हमारे अंधकार में रोशनी फैलाने के लिए। So, it is in your spirit और ये आपकी आत्मा के अंदर में है that you and I receive that light. कि आप और मैं उस प्रकाश को प्राप्त करें। So, this revelation, this unveiling happens there. और हमारे अंदर में वो प्रकाशन प्रकट होता है, खुलता है। So, sometimes He will give you a revelation of the purpose of His calling in your spirit. और कई बार परमेश्वर आपकी आत्मा के अंदर में आपकी बुलाहट के उद्देश्य को आपके ऊपर प्रकट करता है। Praying, God, what do you want me to do? और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? What is your plan और आपकी योजना क्या है? of your calling? और आपकी बुलाहट की What is the next step? और अगला कदम क्या होना चाहिए? Where is He going to speak? और वो कहां पर बात करेगा? In your spirit. और आपकी आत्मा के अंदर वो बात करेगा। In your spirit, He'll give you the light और आपकी आत्मा में वो प्रकाश देगा to enlighten your darkness. और आपके अंधकार में रोशनी भरने के लिए। Amen. आमीन। And often I share this, my own personal story. और देखिए कई बार मैं अपनी व्यक्तिगत कहानी को बोलता हूँ। By the time I was 15, और जब मेरी उम्र 15 साल की हो गई, I just knew in my spirit और मैं अपनी आत्मा में जानता था that I have to start a church in the city of Bangalore, और मुझे बैंगलोर शहर के अंदर में कलीसिया आरंभ करना है impact this nation और इस देश को प्रभावित करना है and the nations. और कई राष्ट्रों को। It was so strong. और बहुत मजबूती के साथ में। It wasn't like I ate too much biryani and had some dream or vision. और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा बिरयानी खा ली है और मुझे स्वप्न दर्शन दिखाई दे रहे हैं। It's not like that. और ये इस प्रकार से नहीं था। So a light in my spirit. और मेरी आत्मा के अंदर में प्रकाश था। It was so strong. When I was finished my 10th standard, I told my parents, I finished studying, I don't need to study anymore. I know what I have to do. और देखिए इतना ज्यादा था कि जब 10वीं पास कर लिया तो माँ बाप से कहा अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मुझे सेवकाई करना है। Thank God they put some sense into my head and told me to study. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, थोड़ी चमेट उन्होंने लगाई और मुझे पढ़ने के लिए आगे बढ़ दिया। But the point is, I just knew in my spirit that's what I'm supposed to do. और देखिए बिंदु यहाँ पर ये है कि मुझे मेरी आत्मा में पता था कि मुझे ये ही कार्य करना है। I just needed more light to know
what are the steps to take to get there. और मुझे केवल थोड़ा और प्रकाशन की आवश्यकता थी कि कहां पर मुझे अपने अगले कदम को बढ़ाने की आवश्यकता है। And that's the same prayer even today. और देखिए वही प्रार्थना आज भी है। God, give me light for और the next परमेश्वर step. और मुझे अगले कदम के लिए आप प्रकाश प्रदान करें। And the next step. और उसके बाद अगले कदम के And the लिए next step. और फिर अगले कदम के लिए। Where will God give that? और परमेश्वर उसे कहां पर देगा? In the Spirit. और आत्मा के अंदर में। Spirit of man is a candle of the Lord. और देखिए मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के लिए मोमबत्ती है। So the revelation, और प्रकाशन, it comes in our spirit. और वो हमारी आत्मा में आता है। Same thing about revelation from the Word of God. और देखिए बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से संबंधित है। When you're reading the Bible, और हम बाइबल पढ़ रहे होते you're हैं, praying, हम प्रार्थना कर रहे होते in हैं, your spirit, light comes. और आपकी आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है। Some understanding, what you didn't understand before, suddenly becomes clear. और देखिए कुछ समझ उत्पन्न होती है, पहले समझ नहीं पा रहे होते हैं, अभी वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। What's happening? और क्या हो रहा है? The spirit of revelation और आत्मा, प्रकाश का आत्मा, is giving you light in your lamp. और परमेश्वर उस अंधकार में जगह पर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। Amen. आमीन। I'll just have one more example. और मैं एक और उदाहरण बांटना चाहता हूं। Long time ago, और बहुत पुरानी समय की बात है, when we started the church, और जब हमने कलीसिया को आरंभ किया था, we were a small group of people, और हम एक छोटे झुंड में लोग ही थे, just about 20 people. और करीब 20 लोगों का झुंड था। Now, I had been serving God from the time of 13 all this while. और देखिए 13 साल की उम्र से ही मैंने परमेश्वर की सेवा को आरंभ कर दिया था। But when we started All People's Church, it was the first time in a very formal way, you know, we're starting a church and officially being a pastor. और देखिए जब ऑल पीपल्स चर्च हमने आरंभ किया तो बड़ा ही तरीके से आरंभ किया। मैं एक पहली बार पासवान बना था। And very early, I think maybe in the very first year or definitely by the second year, और देखिए बहुत ही आरंभिक बात है, शायद पहले या दूसरे वर्ष की ये बात है। I've not yet conducted any wedding. और देखिए मैंने किसी भी विवाह को नहीं करवाया था। But there was a young man who got married. और देखिए एक जवान था जिसका विवाह हुआ। And within the first month, और पहले महीने के भीतर ही they were having marriage problem. और उनके विवाहित समस्याएं उत्पन्न होने लगी। I had no idea what am I supposed to do. और देखिए मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मुझे क्या समझाना है। A young pastor, और एक जवान पासवान हूँ, how am I supposed to help them? और मैं उनकी सहायता कैसे करूं? I couldn't even understand how can they have problems within first month. और मैं ये भी समझ नहीं पा रहा था, शादी का 1 महीना नहीं हुआ, कैसे इनके बीच में गड़बड़ी होने लग गई, How is it possible? और ये कैसे संभव है? So, but I remember there was another more senior pastor who had conducted the wedding. और मुझे याद है कि एक और वरिष्ठ पासवान है जिन्होंने उस विवाह को सम्मिलित किया था। So he had called them to, they had gone there to meet him. और उनको फोन किया गया कि वो दोनों जाकर उनसे मुलाकात करें इस बात पर। But because they were attending APC, I as a responsible pastor, I also went sat there. और देखिए वो APC में सदस्य थे तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं भी वहां जाकर उनके साथ में बैठ गया। I'm sitting outside. और मैं बाहर बैठा हूँ। They have gone to meet the pastor. I'm so happy he's handling the problem. I don't know. और देखिए वो दोनों अंदर जाके पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश था कि वो ही आज सह रहे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ। I had no idea I can't understand what is happening. और मेरे पास कोई विचार नहीं था, ये भी नहीं समझ पा रहा था हो क्या रहा है। I'm sitting outside. और मैं बाहर बैठा हूँ। But suddenly in my spirit, और अचानक से मेरी आत्मा के अंदर में it's like an image going through. और ऐसा दिख रहा कि कोई तस्वीर मेरे हृदय में जा रही है। This lady is going to leave and go away. और इस प्रकार से कि ये महिला इसको छोड़कर दूर चली जाएगी। It's almost like
I had the sense like maybe she's going to go abroad, but I can't figure anything out. और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा कि ये विदेश चली जाएगी, लेकिन मैं वहां पर समझ नहीं पा रहा था। First of all, I'm not able to understand how they are having problems within first month of marriage. और सबसे पहली बात तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था, शादी के पहले महीने में ही क्यों झगड़ा हो रहा है। And if I am going to think this lady is going to leave and go away, it is more complicated. और देखिए अब ये भी कि ये औरत जो है इसको छोड़कर चली जाएगी, गड़बड़ी पे गड़बड़ी होती जा रही है। I'm sitting outside, और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, and this is going through my spirit. और ये मेरी आत्मा के अंदर में चल रहा है। I didn't know what to do. और मुझे नहीं पता क्या करना है। How can I can't even say anything. और मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। Maybe if it happened today, I will handle it differently. और यदि आज अगर ऐसा होता तो मैं उसको अलग तरीके से उसको देखता। So I just kept quiet. और मैं चुपचाप रहा। But within a few days, और लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर में this lady got on a plane and left the country. और इस महिला ने हवाई जहाज पकड़ा और देश छोड़कर चली गई। No, but it shocked everybody. और हर एक व्यक्ति अचंभित हो गया। What happened? और क्या हो गया? That's when I realized, when I was sitting there, this came in my spirit. और देखिए तभी मैंने इस बात को जाना कि जब मैं बाहर वहां बैठा था, बिल्कुल यही बात मेरे हृदय में आई थी। And you know, I didn't know how to process it. I didn't know what to do with it. और मुझे नहीं मालूम था इसे कार्यरत क्या कैसे करूं, क्या करना है मुझे नहीं पता था। But this is the point I want to say is that the Holy Spirit, as He chooses, will unveil things to us to handle situations. और देखिए बिंदु यह है कि पवित्र आत्मा जब हमें चुनता है तो वो परिस्थितियों को सुलझाने के लिए हम पर प्रकट करता है बातों को। And it comes in our spirit. और वो हमारी आत्मा के अंदर में प्रकट होता है। You know, with our mind we are seeing and hearing certain things. और हमारे मन से हम कई चीजों को देखते हैं, सुनते हैं। But in our spirit, the Holy Spirit can give us what the eyes cannot see. और लेकिन हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा हमें वो चीजें प्रदान कर सकता है जो हमारी खुली आंखें नहीं देख पाती हैं। Amen? आमीन। And like this, these kinds of experiences, many others have happened. और देखिए इस प्रकार के और कई सारे अनुभव जीवन के अंदर में हुए। So, second thing is we need to sharpen our spiritual faculties to listen. और दूसरा बिंदु है कि हमारी आत्मिक योग्यताओं को हमें चोखा बनाने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा को सुनने के लिए। Just like how in the natural we have 5 faculties, we can see, hear, taste, smell and feel. और देखिए बिल्कुल वैसे जैसा कि स्वाभाविक हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम देख सकते, सूंघ सकते, सुन सकते, चख सकते, छू सकते हैं। In the same way, our spirit, our human spirit has these faculties. और वैसे ही हमारी आत्मिक आत्मा में भी 5 इंद्रियां मौजूद हैं। See in Matthew chapter 13 and verse 15. और मत्ती 13 अध्याय उसके 15 वचन में देखें। Jesus tells this. He says, the hearts of this people have grown dull. They are spiritually dull. और देखिए यीशु मसीह कहता है इन लोगों का मन मोटा हो गया है, आत्मिक रीति से वो ढीले पड़ गए हैं। Spiritually dull. और आत्मिक रीति से ढीले हो गए हैं। What does that mean? इसका मतलब क्या है? He says, और वो कह रहा है the ears are hard of hearing. और कानों से ऊंचा सुनते हैं। The eyes they have closed lest they should see. और उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, ऐसा ना हो कि वो देख सकें। And you know, the ears are closed lest they should understand. और उन्होंने कानों को बंद कर दिया, ऐसा ना हो कि वो समझ जाएं। Spiritually dull. और देखिए आत्मिक रीति से वो ढीले पड़ गए They हैं। can't see, they can't hear, they can't understand. और वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। But we should be the reverse. और लेकिन हमें इसके बिल्कुल विपरीत होने की आवश्यकता है। Spiritually we should be sharp. और आत्मिक रीति से हमें चोखा होने की आवश्यकता है। Should see with our eyes, hear and understand with our heart. और हमें तो देखने वाला, सुनने वाला और हृदय से समझने वाला होने की जरूरत So that है। we can receive the revelation that comes from the Holy Spirit. और ताकि वो प्रकाशन जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है हम उसको प्राप्त कर सकें। Amen? आमीन। Worship team, you'll come up. Is that okay?
Yeah? Okay, come, please. आराधना का दल कृपया कर ऊपर आ जाएं। And how do we do this? और हम इसको किस प्रकार से करें? It's by receiving solid food और ये है कि हम ठोस भोजन को प्राप्त करने के द्वारा and by exercising according to that. और उसके अनुसार अभ्यास करने के द्वारा। Hebrews 5:11 and 14. और इब्रानी 5 अध्याय उसका 11 और 14 वचन के अनुसार। The writer of Hebrews says, these people have become dull. और देखिए इब्रानी का लेखक कहता है कि ये लोग जो हैं वो ढीले होते जा रहे हैं। But solid food is for those who are spiritually sharp. और ठोस भोजन उनके लिए है जो आत्मिक रीति से चोखे हैं। And they by reason of use, their senses have been exercised. और जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। So here's what I want us to do from this message today. और देखिए आज इस संदेश के द्वारा मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। Welcome the spirit of revelation. और प्रकाश की आत्मा में आपका स्वागत है। Ask the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से पूछें, Lord, reveal to me what I need to know. और मुझे जो जानने की आवश्यकता है प्रभु आप मुझ पर प्रकट करें। Unveil things that I need to see. और जिन बातों को मुझे देखने की आवश्यकता उनसे पर्दा हटा दो। I want to know Him, और मैं उसे जानना चाहता हूँ। know His purpose, और उसके उद्देश्यों को जानना चाहता know हूँ। His provision, उसके व्यवस्था को जानना चाहता हूँ। know His power, और उसकी सामर्थ को जानना चाहता हूँ। know the mysteries of the kingdom, और राज्य के भेदों को समझना चाहता हूँ। and also through the revelatory gifts, I can serve God, I can follow His plans and purposes. और प्रकाशनात्मक वरदानों के द्वारा परमेश्वर की और राजा की सेवा करके उसे जानना चाहता हूँ। Amen? आमीन। Let's rise to our feet, please. और कृपया कर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। We're going to partake of the Lord's table, और हम प्रभु मेज में शामिल होंगे। and we will get ready to close. और उसके साथ साथ हम अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। Most of us would have the elements with us. In case you don't, if you could lift your hand, our ushers will come to you. Anybody needs the elements. If you don't have, और हम सभी के पास में प्रभु भोज की सामग्री होगी। यदि नहीं है तो कृपया करके अपने हाथ को उठा लें ताकि हमारे अशर्स आकर आपकी सहायता करेंगे, वो आपको प्रदान करेंगे। okay. Father, we thank you for the ministry of your words. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन की सेवकाई के लिए। We pray, God, that in each of our lives, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। we will experience the working of the Spirit of wisdom and revelation. परमेश्वर हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं। That God, things that we need to see, hear and understand will be unveiled to us. और परमेश्वर वो चीजें जो देखना, सुनना और समझना चाहते हैं वो हमारे ऊपर से, हमारे दिलों से पर्दे हटाने पाए। And Father, in Jesus' name, we sanctify these elements of wafer and juice. और परमेश्वर यीशु के नाम से हम इस रोटी और दाख को शुद्ध करते हैं। And as we pray and partake of these elements, और जैसे हम प्रार्थना कर इसमें सहभागी होते हैं, let the Holy Spirit minister to us the full blessings of the cross of Jesus. और होने दे के पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस की सारी आशीषों को हमारे जीवन के अंदर में कार्यरत करने पाए। Holy Spirit, make the blessings a reality in our lives. पवित्र आत्मा उन आशीषों को हमारे जीवन के अंदर में आप हकीकत में बदल दे। The Lord Jesus said, take, eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस रोटी को लो और खाओ जो तुम्हारे लिए मेरा देह तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम कृपा कर एक साथ में रोटी में भागीदार हों। The Lord Jesus said, this is my blood of the new covenant, poured out for many for the forgiveness of sins. यीशु मसीह ने कहा नई वाचा में ये मेरा लहू है जो कईयों के पापों की छुटकारे के लिए बहाया गया है।
The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा, उसका लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। By his blood we have been redeemed. उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। By his blood we overcome the enemy. और उसके लहू के द्वारा हम शत्रु पर जय पाते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और इस बात को जानते हुए कि उसने हमारे लिए क्या किया है, हम सभी एक साथ में इस प्याले में सम्मिलित हों। Father, we just praying over each of us present here. पिता, हम में से हर एक जन जो मौजूद है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। For those who are watching online, who will see this message in days to come. और परमेश्वर जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हैं और आने वाले समय में वो इस वचन को जब सुनते हैं, That each of us will experience the working of the Spirit of revelation. और परमेश्वर हर एक जन वो प्रकाश की आत्मा के कार्य का अनुभव करने पाए। God, that we will receive light in our candle, in our lamp. परमेश्वर, हम अपनी मोमबत्ती और अपने उस दीपक के अंदर में आपसे ज्योति को प्राप्त करने पाए। So God, we will see things we today are unable to see. और परमेश्वर जो देख नहीं पाते आज वो देखने पाए। We will hear what we need to hear. और परमेश्वर उन बातों को सुन पाए जो हमें सुनना है। We'll understand what we need to understand. और उन बातों को समझ पाए जो हमें समझने की आवश्यकता है। Reveal your plans, reveal your purposes. परमेश्वर, आप अपने उद्देश्य और अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करें। To each of us, हम में से हर एक के ऊपर में, that we may know and follow you. ताकि हम आपको जाने और उसका अनुसरण करें। We thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you. Let's close, please. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit be with each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक जन के ऊपर में बनी रहे। Amen. आमीन, आमीन, Amen. आमीन।